नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी टीए भर्ती 2024 के बारे में। तो देखिएगा, ये एसके पब्लिकेशन के द्वारा जारी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। जैसे ये पुस्तक है टेरिटोरियल आर्मी जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसी प्रकार टेरिटोरियल आर्मी जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यास पेपर सेट है। और कुल कितने अभ्यास पेपर्स हैं जी? 50 अभ्यास पेपर्स हैं। इसी प्रकार एक है अग्निवीर आर्मी सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ, जो कि जीडी ऑफिस असिस्टेंट टेक्निकल नर्सिंग वेटरनरी ट्रेडमैन महिला पुलिस व टेरिटोरियल आर्मी भर्ती परीक्षा के लिए ये बुक है। और देखें, आर्मी के पेपर में ज्यादातर जीके के क्वेश्चन का एक स्तर होता है, इसलिए हमने आर्मी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का समावेश इस बुक में किया है। इस पुस्तक की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि सभी प्रश्नों की व्याख्या सहित इसमें हल दिया गया है। आज अपन लोग कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति एंड सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय पर डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, पहले देखते हैं उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। तो देखिएगा, ये पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति का विवरण कौन से आर्टिकल में है। तो उपराष्ट्रपति यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति, ये बात कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 63 में है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति है और 63 में क्या है जी? उपराष्ट्रपति है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है जी? उपराष्ट्रपति होता है। और ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी है? आर्टिकल 64 में लिखा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो ये पूछे कि भारत का एक उपराष्ट्रपति, ये बात तो आर्टिकल 63 में है, जबकि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ये बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 64 में है। देखें, जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उस पद को कौन संभालता है? तो जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उस पद को कौन संभालता है जी? उपराष्ट्रपति संभालता है। जब तक अगला राष्ट्रपति नहीं बन जाता, या मान लो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दे या महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उस पद को कौन संभालता है जी? उपराष्ट्रपति संभालता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इनका जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये पूछा जाए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। जगदीप धनखड़, जो कि झुंझुनू राजस्थान से हैं। और कौन से नंबर के हैं जी? 14वें नंबर के हैं। तो पूछ लिया जाए कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं? जगदीप धनखड़। जबकि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि भारत के वो उपराष्ट्रपति कौन हैं जो 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति बने। यानी भारत के वो उपराष्ट्रपति कौन हैं जो 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति बने। तो देखिएगा, नंबर 1 है
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 2 बार भारत के क्या बने हैं, उपराष्ट्रपति बने हैं। इसी प्रकार हामिद अंसारी भी भारत के वो उपराष्ट्रपति हैं जो कितनी बार उपराष्ट्रपति बने हैं, 2 बार। यानी हामिद अंसारी भी 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति बने और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी वो उपराष्ट्रपति हैं जो 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि भारत के वो उपराष्ट्रपति कौन हैं जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई। तो भारत के वो उपराष्ट्रपति जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई कौन है जी, कृष्णकांत हैं। और जिनकी 2002 में पद पे रहते हुए क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। तो ये पूछ लिया जाए कि भारत के वो उपराष्ट्रपति कौन हैं जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई, तो कृष्णकांत हैं। और जिनकी 2002 में पद पे रहते हुए क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। एक देखिए, आज तक कोई भी महिला भारत की उपराष्ट्रपति नहीं बनी है। तो ये पूछ लिया जाए कि कोई महिला भारत की उपराष्ट्रपति बनी है, तो आज तक कोई भी महिला भारत की उपराष्ट्रपति नहीं बनी है। एक देखें, जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और ये बात कौन से आर्टिकल में है, ये बात आर्टिकल अनुच्छेद 64 में है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति वो व्यक्ति होता है जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन उसका क्या होता है, सभापति होता है। तो ये पूछ लिया जाए कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। एक देखें, तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं, जगदीप धनखड़ हैं। तो राज्यसभा का पदेन सभापति भी कौन है जी, जगदीप धनखड़ है। आज तक कोई भी महिला भारत की उपराष्ट्रपति नहीं बनी। जब आज तक कोई महिला भारत की उपराष्ट्रपति नहीं बनी, तो कोई भी महिला राज्यसभा की पदेन सभापति भी नहीं बनी है। क्यों? क्योंकि जो इस देश का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब देखते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए। तो देखिएगा, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए जी? उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। जबकि ये पूछे जाए कि अधिकतम आयु क्या होती है, तो अधिकतम आयु फिक्स नहीं है। मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल यानी गवर्नर, तीनों के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होती है? न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम योग्यता तो क्या हो गई जी? 35 वर्ष। और वह राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। और वह भारत का क्या हो? नागरिक हो। यानी वह भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, और वह राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो? योग्यता। यानी राज्यसभा का सदस्य नहीं हो, बल्कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। यानी भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, और वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वह उसका सदस्य नहीं हो, बल्कि उसकी बनने की योग्यता रखता हो। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे, जहां पर उसको बाहर न जाना पड़े।
हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थी को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो टेरिटोरियल आर्मी टीए भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हर विषय की अच्छी तैयारी कराते हैं। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। इसके साथ ही एसएससी जीडी सिपाही के भी अलग से बैच चल रहे हैं। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो देखिएगा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। संसद के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं जी? संसद के सभी सदस्य। अब देखें संसद बनती किससे है जी? संसद के 2 सदन हैं मेरे भाई, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो संसद के सभी सदस्य का अर्थ है कि संसद में 2 तरह के सदस्य होते हैं, एक निर्वाचित और मनोनीत। निर्वाचित व मनोनीत। तो देखें उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित भी भाग लेते हैं और नॉमिनेट यानी मनोनीत भी भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित ही भाग लेते हैं, मनोनीत भाग नहीं लेते। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव वो इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा चुनाव किया जाता है। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए कि उपराष्ट्रपति को शपथ यानी ओथ कैसे दिलाई जाती है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है जी? राष्ट्रपति दिलाता है। तो ये पूछें कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और इस बात का उल्लेख आर्टिकल 69 में है। इसी प्रकार ये पूछें कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है जी? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है जी? 5 वर्ष का। और इसको ऐसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो देखें राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल, तो राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा जी? 5 वर्ष का। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है जी? उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। यानी उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है जी? राष्ट्रपति को देता है, जबकि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। तो कहने का अर्थ हुआ राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो अपन ने ये जो उपराष्ट्रपति का टॉपिक था इसके ऊपर डिस्कस किया। अब अपना टॉपिक है जी सुप्रीम कोर्ट
यानी सर्वोच्च न्यायालय। और सुप्रीम कोर्ट का विवरण अनुच्छेद 124 से 147 तक है। यानी सुप्रीम कोर्ट कहां से कहां तक है जी? सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 से 147 तक है। अब देखें, ये पूछा जाए कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कहां पर है, तो भारत का सुप्रीम कोर्ट कहां पर है जी? नई दिल्ली में है। तो ये पूछ लिया जाए कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कहां पर है, तो भारत का सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है, जिसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। तो ये पूछें कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कहां पर है, नई दिल्ली में है, और जिसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। और देखें, जब भारत का सुप्रीम कोर्ट बना उस समय इसमें न्यायाधीशों की संख्या 7+1 यानी 8 थी। यानी जब भारत का सुप्रीम कोर्ट बना उस समय इसमें न्यायाधीशों की संख्या 7+1 यानी 8 थी। एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। और देखें, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद समय समय पर साधारण बहुमत के द्वारा करती रहती है। साधारण बहुमत से, यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद साधारण बहुमत से समय समय पर करती है। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 33+1 यानी 34 है। 33 न्यायाधीश व 1 मुख्य न्यायाधीश। तो जब सुप्रीम कोर्ट बना उस समय तो इसमें न्यायाधीशों की संख्या 7+1 यानी 8 थी, जबकि वर्तमान में इसमें न्यायाधीशों की संख्या 33+1 यानी 34 है। अब ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। हीरालाल जे कानिया, यानी सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे जी? हीरालाल जे कानिया थे। जबकि यह पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना हैं। संजीव खन्ना, जो कि 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं। जो कि 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं, जो कि 11 नवंबर को बने हैं। और इन्होंने डी.वाई. चंद्रचूड़, जो कि मुख्य न्यायाधीश से, डी.वाई. चंद्रचूड़ यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो मुख्य न्यायाधीश थे, उनकी जगह ये बने हैं। तो ये पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जो कौन से नंबर के हैं? 51वें नंबर के हैं। और ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश। मैं आपको बता दूं, आज तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, यानी सीजेआई आज तक कोई भी महिला नहीं बनी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत की मुख्य न्यायाधीश आज तक कोई भी महिला नहीं बनी है। हाँ, अन्य न्यायाधीश बनी है, और अन्य न्यायाधीशों में बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश। तो ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट में बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश
महिला न्यायाधीश कौन थी जी? मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। मीरा साहिब फातिमा बीबी। तो ये पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट में बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट में बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी है। और मैं आपको बता दूं, आज तक कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। तो कहने का अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट में बनने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जबकि सुप्रीम कोर्ट में बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश नहीं है, पहली महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की क्या योग्यता है, तो देखें, योग्यता है कि वह भारत का क्या हो, नागरिक हो। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता है कि वह भारत का क्या हो, नागरिक हो। और यदि यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनना चाह रहा है तो वह किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या वह किसी भी उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक एडवोकेट रहा हो, तथा राष्ट्रपति की राय में वह कानून का जानकार हो, उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाया जा सकता है। यानी वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, वह किसी भी उच्च न्यायालय में यदि न्यायाधीश रहा हो तो 5 वर्ष तक, और यदि एडवोकेट रहा हो यानी वकील रहा हो तो 10 वर्ष तक, और राष्ट्रपति की राय में वो किसका जानकार हो, कानून का जानकार हो, उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाया जा सकता है। एक देखें, सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश बनते हैं वो कौन सी प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश बनाए जाते हैं वो कौन सी प्रणाली के द्वारा बनाए जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश कॉलेजियम सिस्टम यानी कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं। और ये प्रणाली 1993 से चली आ रही है। इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। तो ये पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन सी प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है जी? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ भी कौन दिलाता है जी? राष्ट्रपति दिलाता है। तो कहने का अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ भी कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं, अपने पद पर रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर कब तक रहते हैं, तो देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक रहते हैं। 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। तो कहने का अर्थ हुआ, तो ये पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर कब तक रहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक रहते हैं। तो अपन ने ये जो टॉपिक था वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट, इसके ऊपर डिस्कस किया।
अब देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये पूछा जाए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने जी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने जी? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने। इसी प्रकार ये पूछा जाए, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं? भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है जी? जगदीप धनखड़ हैं, जो कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं और झुंझुनू राजस्थान से हैं। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आंसर लिखेंगे उपराष्ट्रपति होता है। यानी जो इस देश का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मैं आपको बता दूं, उपराष्ट्रपति वो व्यक्ति है जो राज्यसभा का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी वह राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए जी? 35 वर्ष होनी चाहिए। यानी उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। चाहे उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति और राज्यपाल, तीनों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है जी? 35 वर्ष होती है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं जी? संसद के सभी सदस्य, यानी सभी में निर्वाचित भी आ लिए और मनोनीत भी आ लिए। तो कहने का अर्थ है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इसी प्रकार ये पूछा जाए, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो आंसर क्या आएगा? उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इसी प्रकार ये पूछा जाए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो आंसर होगा जी, भारत का सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है, जिसकी नियुक्ति यानी जिसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। तो ये पूछा जाए कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? नई दिल्ली में है, और जिसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। इसी प्रकार ये पूछा जाए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो आंसर होगा राष्ट्रपति।
यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं जी? राष्ट्रपति। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन सी प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं? कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं। कौन सी प्रणाली साहब? कॉलेजियम प्रणाली। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो आंसर क्या होगा जी? राष्ट्रपति दिलाता है। यानी नियुक्ति भी राष्ट्रपति और शपथ भी राष्ट्रपति। इसी प्रकार ये पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे जी? हीरालाल जे कान्या थे। इसी प्रकार ये पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो आंसर क्या होगा जी? संजीव खन्ना हैं, जो कौन से नंबर के हैं? 51वें नंबर के हैं। इसी प्रकार ये पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं तो आंसर क्या होगा जी? 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहते हैं? 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। तो देखें, अपन ने ये टॉपिक थे, इन टॉपिकों पर डिस्कस व इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके ऊपर डिस्कस किया। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।